बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में 4 सैयदजादियों लड़कियों का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत रबीह बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो मैं कूफा के बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए घूम रहा था। मैंने एक अजीब मंज़र देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बेहद पुराने थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट कर किसी झोले में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है। मुझे बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए, शायद ये लोगों को पका कर खिलाती होगी। मैं छुप छुप कर उसके पीछे पीछे चलने लगा, इस तरह कि वो मुझे ना देख सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा बहुत ऊंचा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस औरत ने बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियाँ नज़र आईं जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार नज़र आ रहे थे। औरत अंदर आ गई और वो गोश्त का झोला लड़कियों के सामने रख दिया। मैं दीवारों के सुराखों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैंने बाहर से आवाज़ देते हुए कहा, ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहती हो? 3 साल से ना हमारा कोई मुइन और ना मददगार है। मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के अलावा मरे हुए जानवर का गोश्त खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। औरत कहने लगी कि हम ख़ानदानी नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो जायदाद उसने छोड़ी थी सब ख़त्म हो गई। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है, 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हज़रत रबीह सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा, मेरा तो हज का इरादा बदल गया है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सब ने लाख समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादर और जो सामान मेरे साथ था वह सब लिया और नगद 600 दिरहम थे, उनमें से 200 दिरहम का आटा लिया और बाकी दिरहम मैंने आटे में छुपा कर उस औरत के घर पहुंचा दिया। सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब दे और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो ज़ाहिर भी हो जाए। हज़रत रबीह बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफे में ही रुक गया ताकि मैं उनसे अपने लिए भी दुआ करवा सकूं। जब हज का काफ़िला मेरे सामने से गुज़रा तो मुझे उनको देखकर बहुत दुख हुआ। मेरा हज छूट गया और फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक शख्स ने कहा, यह कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाज़िरी से महरूम रहा। तो वो कहने लगे, बड़ा ताज्जुब है, अब तू इस बात से भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में था। क्या तुमने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किया? मैं अपने दिल में सोचने लगा कि अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा सफ़र कबूल फरमाए और तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था? क्या तुमने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किया और अब तू इनकार कर रहा है? उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाई, इनकार क्यों करता है? तुम हमारे साथ मक्का मुकरमा में नहीं थे क्या? क्या तुम हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में नहीं थे जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करके बाबा जबरील अलैहिस्सलाम से बाहर आ रहे थे? उस वक्त ये थैली तुमने मेरे पास इमानत रखवाई थी, जिसकी महर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। हज़रत रबीह बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خیر اس کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے خواب میں اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں یہ بدلہ تمہیں دیا کہ 600 درہم کے بدلے میں 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اسلامک پیڈیا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔